वेलकम बैक टू U3 सी लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.4 के 8 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। त्रिभुज ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। हमें दो समबाहु त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज ABC और BD, और D जो बिंदु D है वो भुजा BC का मध्य बिंदु है। हमें त्रिभुजों ABC और BD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। इसमें हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इन चार ऑप्शन में से सही उत्तर को हमने पहचान करके नोट करना है। तो हम आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले फिगर बनाएंगे। त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर, अर्थात AB बराबर BC बराबर AC। उसी प्रकार ये बिंदु D इसका मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर एक BD, ये भी समबाहु त्रिभुज है। इसमें BE और BD और DE बराबर हैं, और बड़े त्रिभुज में भी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो हम हल स्टार्ट करते हैं। दिया है, हम लिख देंगे समबाहु त्रिभुज ABC व BDE है तथा बिंदु D भुजा BC का मध्य बिंदु है। अब हम त्रिभुज ABC व त्रिभुज BDE में इसकी तुलना करेंगे। तो हम देखते हैं कोण B जो है वो कॉमन है। ABC में जो है कोण ABC बराबर कोण इसमें EBD कहलाएगा, और ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण। तो एक कोण हमारे पास बराबर हो गया। उसके बाद जो इसका एक कोण है ये इसके ई कोण के बराबर है, ये कॉमन हो गया। ये कोण इस कोण के बराबर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज क्या प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। अगर हम नियम को देखें तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री, इसी प्रकार इसका भी प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। तो कोण A बराबर कोण E, तो इस पर A पर बना हुआ कोण BAC बराबर कोण BED समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो हमने ये कारण लिख दिया, दो कोण बराबर हो गए। इसी प्रकार C पर जो कोण बना है कोण BCA बराबर कोण ये D पर बना है, ये इसका संगत होगा, तो BDE और सेम रीजन आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो तीनों कोण बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज। अब B कोण B के बराबर है, तो B बीच में है, तो B बीच में आएगा। A कोण, जो A कोण है वो E के बराबर है, तो इसमें E स्टार्ट में लिखा जाएगा, और C कोण D के बराबर है, तो लास्ट में D। यहाँ कोण 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 समरूपता। तो समबाहु त्रिभुज दोनों जो है समरूप सिद्ध हो गए हैं। अब हम क्या देखते हैं, प्रमेय 6.6 में क्या कहा गया है। क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के, दो समरूप त्रिभुजों के का क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। हमें ये प्रमेय 6.6 में दिया हुआ है। दो समरूप त्रिभुजों के, यहाँ पर क्या लिखेंगे, के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अनुपात को हम बटे में लिखते हैं, बटे त्रिभुज EBD का क्षेत्रफल। DBE BDE सेम है, तो इनकी संगत भुजा। अब हमें पता है D जो है BC का मध्य बिंदु है, तो इसकी जो BD भुजा है उसकी संगत भुजा BC रहेगी। तो हम BC स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम BC स्क्वायर सेम टू सेम रहेगा अपॉन BD जो है
वो BC का हाफ है, या BC को चेंज कर सकते हैं 2 BD में, ऐसा कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। हम BC को लिख सकते हैं BD का दुगना, क्योंकि D जो है मध्य बिंदु है हमारे पास BC का। तो हम क्या करेंगे, जो D मध्य बिंदु है तो BD का दुगना BC के बराबर होता है, तो BC को 2 BD लिख सकते हैं हम, BD का दुगना, और स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर करेंगे। और ये सेम टू सेम, किसी भी एक को आपने चेंज करना है तो इसमें आसानी होगी, इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया। अब 2 का वर्ग यहाँ पर 4 होगा, और BD का वर्ग करेंगे BD स्क्वायर, अपॉन में BD स्क्वायर है। अब BD स्क्वायर से BD स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4/1 आ गया, अर्थात 4:1 हमारे पास प्राप्त हुआ। तो 4 अनुपात हमारा जो है C इसका आंसर है। तो आंसर हमें इसका, इस क्वेश्चन का आंसर जो है अनुपात, वो C प्राप्त होगा, 4:1। तो आशा है U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू।